आज की इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट के बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये टेस्ट एचईसी की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है और इस टेस्ट की बेस पर आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्वालिफाइंग स्कोर और ये टेस्ट कितने साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा इसका टेस्ट शेड्यूल क्या है, आपने अप्लाई कितना करना है, अप्लाई का मुकम्मल प्रोसीजर, इसके अलावा टेस्ट की क्या क्या कैटेगरीज़ हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। इस वीडियो में हम आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस टेस्ट की बेस पर आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह आपको उनके यूनिवर्सिटीज़ के अपने इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें इस टेस्ट की, तो ये टेस्ट 100 मार्क्स का होता है जो आपके एफएससी के सिलेबस में से कंडक्ट करवाया जाता है और इसका पासिंग क्राइटेरिया 50% है और ये टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। इस टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जून 2025 है। आप 12 जून 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये टेस्ट 13 जुलाई बरोज़ संडे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ जो कि इसके सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट की कैटेगरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है यूसैट ए, जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये टेस्ट में वो यूसैट ए कैटेगरी को चूज़ करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट या मैट्रिक में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को डिसिप्लिन को चूज़ किया था। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट्स यूसैट कॉमर्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यूसैट CS, प्री इंजीनियरिंग के यूसैट ई और जनरल साइंस के स्टूडेंट्स यूसैट GS और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स यूसैट M कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। इसी टेस्ट की बेस पर आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटीज़ होगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपको उस यूनिवर्सिटीज़ का अपना इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। इस टेस्ट के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया और उनका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई का मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर इनकी वेबसाइट सर्च कर लेनी है etc.hec.government.pk। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट सर्च करेंगे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकी लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन और साइन अप का ऑप्शन नज़र आएगा। साइन इन का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अकाउंट पहले से यहाँ पे बना हुआ है। ETC यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल। यहाँ पे आपने सिंपल अपना CNIC या पासपोर्ट नंबर इंटर करना है और अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे साइन इन कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं और आपको ईमेल पे पासवर्ड मौसूल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने नीचे साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। इस पर आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तब जाके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी रीड आउट कर सकते हैं जहाँ पे वेबसाइट के यूज़ के लिए मुकम्मल गाइडलाइंस दी हुई है। तो यहाँ पे हम सिंपल साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्रिएट योर अकाउंट के लिए आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम इंटर करना है, अपना CNIC नंबर इंटर करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर और अपनी जीमेल आपने यहाँ पे पुट करनी है। अपने जीमेल और फ़ोन नंबर वो इंटर करना है जो एक्टिव और आपके मोबाइल में वो मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पे OTP आता है और OTP के ज़रिए आप यहाँ पे साइन अप करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम इंटर किया, उसके बाद अपना लास्ट नेम, उसके बाद CNIC और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने अपना जीमेल और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल अपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे बैक पे ऑप्शन पे जाऊँगा और अपना यहाँ पे CNIC और पासवर्ड इंटर करने के बाद साइन इन कर दूँगा। लेकिन आप जब साइन अप करेंगे तो अपना अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो आपको एक OTP मौसूल होगा जो कि आपकी जीमेल पे आएगा जो आपने रजिस्टर की होगी। आपका अकाउंट उस OTP के थ्रू वेरीफाई होगा, तब जाके आपने यहाँ पे CNIC और पासवर्ड के थ्रू आपने इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पोर्टल ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और यहाँ पे एक्टिव स्कॉलरशिप में 2 स्कॉलरशिप आ रहे हैं, यानी कि 2 टेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। जो पहला टेस्ट आ रहा है वो HEC एप्टीट्यूड टेस्ट यानी हैट टेस्ट जो कि MPhil प्रोग्राम के लिए होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और इसके अलावा जो नीचे टेस्ट आ रहा है वो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी USAT की रजिस्ट्रेशन आ रही है जो कि ओपन है। कब तक? 12 जून 2025 तक। आप 12 जून 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट USAT के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन यहाँ पे आपने एंटर करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक, अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम अपना एंटर करना है, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ,
फादर नेम, फादर CNIC, इसके अलावा अपना पोस्टल एड्रेस में आपने कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और अपना एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही पुट है, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, CNIC और पाकिस्तान कंट्री यहाँ पे आपका इंटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करते हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए और JPG फाइल में होनी चाहिए। इसके बाद हम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इंटर करने के बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इसके अलावा अपना फादर नेम इंटर करने के बाद अपना फादर का CNIC इंटर करेंगे और मेलिंग एड्रेस यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे तो उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कि आपने टेस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, HEC हैड टेस्ट के लिए और दूसरा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट इन USAT के लिए। तो आपने यहाँ पे USAT को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे USAT को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे इसका डिसिप्लिन आ जाएगा कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, इसके अलावा अपना कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स या जनरल साइंस, आप किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप इंटरमीडिएट किस डिसिप्लिन की है। तो यहाँ पे मैं FSC प्री मेडिकल यानी कि प्री मेडिकल USAT प्री मेडिकल कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में अपना टेस्ट देना चाहेंगे जो आपके घर के करीब ही। इसमें बहावलपुर, फैसलाबाद, गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा के अलावा सक्कर का सेंटर यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। लाहौर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि लिखा हुआ कि डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड विद ऑनलाइन पेमेंट थ्रू वन लिंक, ऑनलाइन पेमेंट वन बिल, यानी कि आपने इसका चलान ऑनलाइन बैंक में पे करना है। आपने ऐप के थ्रू जाके वन लिंक के थ्रू आपने इनका जो कंज्यूमर नंबर होता है आपने वो एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे एक्शन के नीचे जो बटन दिया हुआ है आपने इसको एंटर करना है और यहाँ पे अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने जस्ट इंटरमीडिएट के यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें आपने अपना कंट्री, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने रिसेंटली जो इंटरमीडिएट किया है वो किस बोर्ड से की है, सिटी कौन सा था, इसके अलावा अर्बन एरिया या रूरल एरिया, इसके अलावा अपना प्रोग्राम या FSC प्री मेडिकल से ये डिसिप्लिन में या प्री इंजीनियरिंग कौन सा डिसिप्लिन आपने चूज़ किया था, पासिंग ईयर कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने थे आपके FSC में और आपके GPA आपने या ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने हैं। आपने यहाँ पे वो इंटर करने के बाद यहाँ पे सेव एजुकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे सेव एजुकेशन के, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आती है आपकी पेमेंट ऑनलाइन कि आपने ऑनलाइन किस तरह पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई एप्लीकेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन ID दी हुई है। एप्लीकेशन टाइप के बाद डेट, स्टेटस, ऑनलाइन पेमेंट और यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने सिंपल ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के थ्रू, वन लिंक के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। इसके नीचे वीडियोस भी दी हुई है कि आपने किस तरह पेमेंट करनी है। इस वीडियो के ज़रिए आप गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेंट ID भी दी हुई है और कंज्यूमर नंबर भी दिया हुआ है। आपने सिंपली अपनी जैज़ कैश या अपना ईज़ी पैसा ऐप ओपन करना है और वहाँ पे नीचे आपको अदर पेमेंट में आपको वन लिंक का ऑप्शन दिया हुआ। वन लिंक के ऑप्शन पे जाके आपने यहाँ पे अपने कंज्यूमर नंबर जो यहाँ पे आपको ये ID दी हुई है आपने ये एंटर करनी है। तो उसके बाद आपका नाम और नीचे आपका चालान जो कि 1760 रुपये का वो शो हो जाएगा। जैसे ही आप उसको वहाँ पे पे करेंगे तो यहाँ पे आपने वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रांजैक्शन फंड जो आपने अपनी एप्लीकेशन ID के ज़रिए पुट करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या है कि आपकी पेमेंट सबमिट हो गई है कि नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था HEC टेस्ट के लिए, जो कि USAT टेस्ट हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट आप लाजमी थे। इस टेस्ट की बेस पर आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है जिस पे आपने अपना रोल नंबर स्लिप, जैसे ही रोल नंबर स्लिप इशू होगी तो यहाँ पे आप अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ अपना रिज़ल्ट कार्ड भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।